बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरज ग्रहण की नमाज मर्द कैसे पढ़ें, औरतें कैसी पढ़ें, ये मुकम्मल तफसील से मैं तरीका समझाऊंगा। और ये मैं अपनी तरफ से कोई नहीं बता रहा, ये हदीस से साबित है। जैसा कि आप हदीस के अंदर देखना चाहें, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 126, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 431, अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 168, नसाई शरीफ में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 219 और भी बहुत सारी मुतअद्दिद अहादीस की कुतुब में ये नमाज आपको मिल जाएगी। इस नमाज को नमाज कसूफ कहा जाता है। चाँद ग्रहण के वक़्त नमाज खसूफ खा के साथ है और ये काफ के साथ है। सूरज ग्रहण की नमाज कसूफ, और इसका तरीका ये है, मर्द हजरात जमात के साथ मस्जिद में जाके पढ़ेंगे। अगर उस इलाके में मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाई जा रही है, वगरना किसी मैदान में अगर पढ़ाई जा रही है तो मैदान में जहाँ जमात हो रही है तो नमाज कसूफ मेरे दोस्तों जमात से साबित है। जमात के साथ भी पढ़ सकते हैं आप, जमात के साथ जाके पढ़ें। अगर उस इलाके में महल्ले में जमात नहीं हो रही तो तन्हा मर्द हजरात पढ़ेंगे। घर में भी पढ़ सकते हैं, मस्जिद में भी जाके पढ़ सकते हैं। अब औरतों ने कैसे पढ़नी है, औरतों के लिए याद रखना, नमाज कसूफ जो सूरज ग्रहण की नमाज है, न इसके लिए जमात की नमाज है, न चाँद ग्रहण के वक़्त जो नमाज खसूफ पढ़ी जाती है उसके लिए जमात की नमाज है, बल्कि औरतें हमेशा अकेले तन्हा पढ़ेंगी। औरतें हामला हैं चाहे गैर हामला हैं, तमाम पढ़ सकती हैं। ये सुन्नत है, बायसे सवाब है, और ये घरों में पढ़ेंगी। कैसे पढ़ेंगी, तरीका क्या है? मर्द हज़रात अगर पढ़ रहे हैं जमात के साथ तो उसका तरीका ये है कि इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ली है, तो अब इमाम साहब के पीछे आपने भी नियत बांध लेनी है। नियत कोई ख़ास नहीं है, दिल के इरादे का नाम ही नियत है। अगर आप नियत करना चाहें तो चाँद ग्रहण की नमाज 2 रकात नमाज सुन्नत पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर भी कर सकते हैं। सना पढ़ेंगे इमाम साहब, आप भी सना पढ़ेंगे, इमाम साहब किरात करेंगे और ये लंबी किरात होगी। आप पीछे खामोश खड़े रहेंगे, इमाम साहब रकू करेंगे, फिर सजदे करेंगे, इस तरह 2 रकतें मुकम्मल करेंगे। ये तो हो गया आम नमाज जैसे जमात के साथ आप पढ़ते हैं। अगर मर्द हजरात अकेले पढ़ रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि नियत कर लेंगे, नियत दिल के इरादे का नाम है, या ज़बान से दोहराना चाहें तो दोहरा सकते हैं। फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे, उसके बाद ताऊज़ तस्मिया सूरत फातिहा कोई और सूरत साथ मिलाएंगे। अगर कई सारी सूरतें याद हैं, 10 12 20 याद हैं तो तमाम पढ़ लें, क्योंकि ये किरात लंबी करनी है। इसके अंदर जितनी लंबी हो सकती है लंबी किरात करें, और फिर इसके बाद रकू करें, रकू भी लंबा करना है। फिर रकू से खड़े होके सजदे में जाएं, एक सजदा करें फिर दूसरा सजदा करें, इस तरह 1 रकत मुकम्मल करके खड़े हो जाएं। फिर खड़े होके बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़नी है। अब सना नहीं पढ़नी, साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ेंगे और सूरत साथ मिलाएंगे। लंबी सूरत याद है तो लंबी पढ़ें, वगरना कई सारी सूरतें याद हैं, मुख्तसर कुरान का कोई हिस्सा आपको याद है, जितना याद है पढ़ सकते हैं, ये मुकम्मल पढ़ें। और इसी तरह ये रकत भी मुकम्मल करें, जैसे आम नमाज की रकत होती है तो ये 2 रकतें पढ़ेंगे आप। अगर आप चाहे 4 पढ़ना तो 4 भी पढ़ सकते हैं, और लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, 4 पढ़नी है तो 2 पहले पढ़ें फिर 2 पढ़ें। और ये कितने वक़्त तक पढ़नी है? जब से सूरज ग्रहण लगना शुरू हुआ है उस वक़्त से लेकर जब तक सूरज ग्रहण है बाकी ख़त्म नहीं हुआ उस वक़्त तक पढ़ते रहना है। अब 2 रकतें आपकी ख़त्म हो गई, अभी तक सूरज ग्रहण लगा हुआ है तो दोबारा शुरू कर दें, दोबारा ये नमाज पढ़ें। जितने नफल आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। अगर आप नफलों से थक गए हैं तो कुरान मजीद की तिलावत भी कर सकते हैं, ज़िक्र और अज़कार भी कर सकते हैं। ये तो थे मर्द हजरात। औरतें भी बिल्कुल मर्दों की तरह ही नमाज पढ़ेंगी। नमाज कसूफ जैसे मैंने तरीका भी समझाया है, नियत करके हाथ बांध के सना पढ़ के ताऊज़ तस्मिया पढ़ के फातिहा पढ़ेंगी और कुरान की लंबी तिलावत करेंगी। अब बाज़ औरतें पूछती हैं हम देख के तिलावत कर सकती हैं, हमें तो याद नहीं है। देख के नहीं कर सकती, नमाज के अंदर जितना आपको कुरान ज़बानी याद है उतनी ही किरात आप करेंगी।
और रुकू भी लंबा होगा, फिर सजदा भी लंबा। इस तरह 2 सजदे करके 1 रकत मुकम्मल करके दूसरी रकत के लिए खड़ी हो जाएंगी। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत फातिहा पढ़ के साथ और लंबी सूरत जितनी याद है आपको वो पढ़ लेंगी। हाँ, अगर आपको किरात लंबा करने का शौक़ है, आपको कुरान ज़्यादा याद नहीं है, तो आप नमाज से फारिग होके कुरान मजीद खोल के नमाज से बाहर जितनी मर्ज़ी चाहे तिलावत कर सकती हैं। हामला हूँ चाहे गैर हामला हूँ, ये अमल कर सकती हैं। अब ये तो हो गया मर्द और औरत का अलग अलग तरीका, और इसके लिए मर्द जमात के साथ भी पढ़ सकते हैं, अकेले भी पढ़ सकते हैं। अकेले पढ़ेंगे तो 2-2 रकत पढ़ के काफ़ी सारी रकतें पढ़ सकते हैं, जमात के साथ सिर्फ 2 रकतें हैं। और इस नमाज जो जमात कराई जा रही है, इसके लिए मेरे दोस्तों ना आज़ान है ना इकामत है, बग़ैर आज़ान और बग़ैर इकामत के यह नमाज पढ़नी है। तो ये चंद बातें थी नमाज के मुतल्लिक जो मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। अब सूरज ग्रहण होने वाला है 21 जून को, तो इस वीडियो को ज़्यादा इससे पहले शेयर करें ताकि जिन अहबाब को तरीका नहीं आता नमाज कसूफ का वो सीख लें, आपके लिए अजर व सवाब का बायस बनेगा। ये नबी अलैहिस्सलाम से मेरे दोस्तों ये नमाज साबित है, नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है, पढ़नी चाहिए। और एक और ज़रूरी बात यह है कि ये वो इलाके वाले पढ़ेंगे जहाँ सूरज ग्रहण हो रहा है। जिन इलाकों में सूरज ग्रहण दिखाई नहीं देगा उनके ऊपर यह नमाज ज़रूरी नहीं है। आगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।